हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम शानदार चल रही होगी। बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और ये जोश जो है वो अंत तक बरकरार रहना चाहिए। जब तक उस लिस्ट में हम लोगों का नाम ना दिख जाए ना, जो लिस्ट फाइनल लिस्ट लगेगी उसमें जब तक आप लोगों का नाम ना दिख जाए मेरे भाई, ये जोश आप लोगों का बरकरार रहना चाहिए, ये मेहनत आप लोगों की बरकरार रहनी चाहिए। एक भी दिन मुझे रेस्ट नहीं करना है, एक भी दिन मुझे रुकना नहीं है, थकना नहीं है। हर रोज मेहनत करनी है, हर रोज अपने अंदर बदलाव करना है और निरंतर मुझे आगे बढ़ते रहना है। बस इस सोच के साथ जो है वो अगर आप तैयारी करोगे तो अंत में जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। बस कमी यहां रह जाती है कि हम लोग चंद दिनों के बाद अपने आप को पीछे खींच लेते हैं और फिर धीरे धीरे पेंडिंग होने लगती हैं चीजें, और एक टाइम ऐसा आता है जब हमें संभालना सारी चीजों को भारी हो जाता है। ठीक है, अभी वो समय है, बिल्कुल सही समय है। धीरे धीरे चीजों को पढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और यकीन मानिए बहुत शानदार आप लोग कर जाएंगे। सभी का स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे से परिवार में। और हम लोगों का जो चल रहा है वो डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों का चल रहा है। और कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, दो का हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 का हम लोग पढ़ चुके हैं, 8 का हम लोग पढ़ चुके हैं, 16 का हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 का हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 का हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9 का हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी। कल आपको रिवीजन के लिए भरपूर टाइम दिया जाएगा। आप लोग रिवीजन करिएगा, शानदार तरीके से रिवीजन करिएगा मेरे भाई। जो हमने पूरे वीक में पढ़ा है उस वो आपकी टिप्सों पे होना चाहिए, और साथ के साथ अगर चीजों को करते रहोगे तो यकीन मानना दोस्त, दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं हरा पाएगी। ठीक है, ये हो जैसे लोग। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया जी, 5 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे बता दीजिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर अंत में लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर अंतिम अंक मेरा 0 और 5 में से कुछ भी है तो मेरी वो संख्या जो है वो 5 से डिवाइड होगी। और अगर अंतिम अंक मेरा 0 और 5 से कुछ अलग है तो मेरी वो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हम बात करते हैं 6 पे। जब भी हम लोग किसी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे होते हैं जिसके फैक्टर जो हैं वो आसानी से हो रहे होते हैं, जिनको हम कोप्राइम के रूप में तोड़ रहे होते हैं। अब बात आएगी कोप्राइम क्या होता है जी। मेरे भाई, मैं इसलिए कहता हूं जब क्लास में आया करो तो 15-20 मिनट जो है वो पीछे की चीजों का रिवीजन करके आया करो। ध्यान से सुनना, कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, सहभाज्य संख्या वो अभाज्य संख्या होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। यानी अगर हमसे किसी ऐसा संख्या का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है जिसे हम ऐसी संख्या में तोड़ सकते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे अगर मैं 6 को तोड़ना चाहूं तो 6 को मैं किस में तोड़ सकता हूं? 2 और 3 में तोड़ सकता हूं। यानी कि अगर 6 को मैं तोड़ूं तो 2 और 3 में तोड़ सकता हूं। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है कॉमन, तो ये दोनों को प्राइम हो जाएंगी। अगर किसी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है जिसे हम को प्राइम में तोड़ सकते हैं तो मेरे भाई, इनसे डिवाइड होने वाली संख्या इससे भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो वो निश्चित ही संख्या मेरी 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। हाँ, मैंने वो चैनल मुझे मिल गया है, सारे यूट्यूब पे डाली जा रही हैं। आज मैं उस पर स्ट्राइक लगवा देता हूँ। ठीक है, और हट जाएंगी, वो हट जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, मेरी बात आपके समझ में आई। आपने कहा जी ऐसे तो 6 का है, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। अगर मैं आपसे 12 का पूछूं तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो आप कहेंगे जी 12 को हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, 4 और 3 में।
इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी अगर कोई संख्या 4 से भी डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 3 से भी डिवाइड होती है, तो वो निश्चित ही तौर पर 12 से डिवाइड होगी। मैंने कहा फिर 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया जी अगर कोई संख्या 3 से भी डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 5 से भी डिवाइड होती है, तो वो संख्या मेरी 15 से भी डिवाइड होगी ही होगी। मैंने आपसे पूछा भैया जी 21 से डिवाइड होने का रूल क्या कहता है, तो आप कहेंगे 21 से डिवाइड होने का रूल कहता है अगर कोई संख्या 7 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वो 21 से भी डिवाइड होगी। मैंने आपसे ये पूछ लिया मेरे प्यारे दोस्त कि 28 भी हो जाएगा, चलो 35 छोड़िए। अब जो पूछा जाता है वो बहुत बार आपसे 48 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है। तो 48 के केस में आप किसको चेक करेंगे भाई? 48 का पूछा जाता है, 66 का पूछा जाता है, 56 का पूछा जाता है, 72 का पूछा जाता है, 88 का पूछा जाता है, 99 का पूछा जाता है। आपसे ये जनरल डिविजिबिलिटी रूल पूछे जा रहे होते हैं। और अच्छा एक बात और मैं बताऊं, मैंने एक एग्जाम में देखा था आपसे 132 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया था। 132 तक का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आपसे पूछा गया था। ठीक है, मेरी बातें समझ में आई? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ गई। तो आप मुझे फटाफट से बताना स्टार्ट करिए। मैं आपसे कह रहा हूं 48 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया जी अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब वो 48 से पूरी डिवाइड होगी। अगर मैं 66 का डिविजिबिलिटी रूल पूछूं, अगर कोई संख्या 11 से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड होती है, तो वो निश्चित ही 66 से भी डिवाइड होगी। अगर मैं आपसे ये कहूं 56 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 7 से भी डिवाइड होती है, तो वो 56 से भी पूरी डिवाइड होगी। अगर मैं आपसे 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछूं, तो 9 और 8 दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या हम लोगों की 72 से डिवाइड होगी ही होगी। अगर मैं 88 का डिविजिबिलिटी रूल पूछूं, तो 11 और 8 से डिवाइड होने वाली संख्या 88 से पूरी डिवाइड होगी ही होगी बच्चे। अगर मैं आपसे 99 का डिविजिबिलिटी रूल पूछूं, तो 11 और 9 से डिवाइड होने वाली संख्या आप लोगों की 99 से डिवाइड होगी ही होगी। लेकिन जब आपसे पूछा गया 132 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो 11 और 12 से डिवाइड होने वाली संख्या निश्चित ही 132 से डिवाइड होगी। लेकिन 12 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 3 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या 12 से डिवाइड होगी। यानी जब हम 132 का रूल देख रहे होते हैं, तब हम 11 को भी चेक कर रहे होते हैं, 3 को भी चेक कर रहे होते हैं, 4 को भी चेक कर रहे होते हैं। अगर तीनों से वो संख्या डिवाइड हो रही है, तो निश्चित ही वो 132 से भी डिवाइड होगी, और अगर तीनों में से किसी एक से वो डिवाइड नहीं हुई, तो वो 132 से भी डिवाइड नहीं होगी। क्या आप ये मेरी बात समझ गए? तो क्या मुझे 6 का बताने की जरूरत है? क्या मुझे 12 का बताने की जरूरत है? क्या मुझे 14 का बताने की जरूरत है? 16 का बताने की जरूरत है? 15 का बताने की जरूरत है? आप कहेंगे जी बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है सर। 16 को भी बताइए। बेटा 16 का बता तो दिया था बेटा। 8 गुना 6 48 नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 और 6 में 2 कॉमन है। हमें ऐसे में तोड़ना होगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन दोस्त नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चल, हम 6 का पढ़ चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चे जैसे कमेंट कर भी रहे हैं कि भैया जी 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 7 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। 7 के बाद हमारा नंबर आएगा 11 के डिविजिबिलिटी रूल का। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरी बातों को दिमाग में आप लोगों को डालना है। सबसे पहले 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत कम आप लोगों से पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया ही गया तो हम कर क्या लेंगे? इसलिए हमें नियम को तो सीखना पड़ेगा। कैसे? क्या कहता है?
मान लीजिए मैंने आपके सामने दो संख्या लिखी, एक संख्या लिखी, मैंने आपके सामने जो है वो एक संख्या लिखी है मेरे प्यारे दोस्त, एक संख्या लिखी है ये। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी? तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप 3-3 की पेयरिंग कर लो। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि आप 3-3 की पेयरिंग कर लो। 3 की ये पेयरिंग होगी, 3 की ये पेयरिंग हो गई और ये 2 की पेयरिंग होगी। 3 की बनाने के लिए इसमें पहले 0 लगा दो। लगा दिया। पहला मेरे प्यारे दोस्त आपको प्लस लेना है, दूसरा माइनस लेना है, तीसरा फिर प्लस लेना है। हो गया मेरे भाई। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 9 और 5 14, 15 को 5 हासिल 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब 644 में से 350 को घटा दो, ये 4 बच जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। घटाने के बाद ये आ गया। अगर घटाने के बाद जो आया है, अगर मैं उसे 7 से डिवाइड कर दूंगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, अगर घटाने के बाद संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो निश्चित ही तौर पर यह संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यह संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ में आई? मैंने आपसे यह कहा कि आपके पास एक संख्या दी हुई है और मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि यह दी गई संख्या 7 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले पीछे से 3-3 के पेयरिंग कर लीजिए। 350 नहीं 250 है, 350, 294 और 56, 350 ही तो होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझसे ये कहेंगे, 3-3 की पेयरिंग कर ली, अगर लास्ट में पेयरिंग में कमी रह जाती है तो उतनी ही 0 लगा दो। पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, माइनस माइनस वालों को जोड़ दो, अंतर निकालोगे। अगर वो अंतर 7 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी मेरी 7 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर वो अंतर ही 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो संख्या भी मेरी 7 से डिवाइड नहीं होगी। अशित देवल, बेटा फिर बैच क्यों लिया है? बैच क्यों लिया है? आपके दिमाग में भर दिया जाता है ना? 20 लाख जिंदाबाद, पढ़ क्यों रहे हो फिर? जब सब कुछ ये सारी चीजें पता ही हैं फिर पढ़ना क्यों है? बैच में और खर्च कर दिए, 20 लाख 800 रुपए चले गए आपके, मतलब जाएंगे 800 रुपए, 20 लाख तब देने होंगे। तेरह का रूल क्या है भाई साहब? जैसे पढ़ा रहा हूं दोस्त पढ़ लो, फिर लास्ट में ऐसे ही बोलते रहोगे जैसे अभी ये बोल रहा है ना? लास्ट में जब कुछ होता नहीं है हमसे फिर हम ऐसी चीजों को तवज्जो देते हैं। भाई अगर कोई भी ड्रामा इस बार करे ना तो परमानेंट ब्लॉक करके उसे भेज दो यहां से। भाई मेरी बातों को थोड़ा सा समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी, मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कहा, मैंने ये संख्या आपके सामने लिखी, मैंने आपसे कहा क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? आपने क्या कहा? आपने कहा भैया जी मैं इसमें 3-3 के पेयरिंग करूंगा। आपने ये पेयर बनाया, प्लस नाम दिया, ये पेयर बनाया, माइनस नाम दिया, ये पेयर बनाया, प्लस नाम दिया। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, 4 और 7 11 को 1 हासिल 1, 1 और 0 0 और 1 2 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, 1121 आएगा। अब 1121 में से 309 को घटा दो। जब आपने इसको घटाया 11 में से 9 गया 2 बचेगा, यहां 1 बचेगा, ये 812 हो जाएगा। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7 होगा, 1 बचेगा, 7 एकम 7 होगा, 4 बचेगा, 7 छिंग 42 होगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त ये पूरा पूरा कट जाएगा। बता दो, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये संख्या भी 7 से पूरी पूरी कट रही होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि 7 के रूल में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत समस्या हो तो वो मुझे बताइए।
7 के रूल में, हाँ 7 के रूल में किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, बोलो। ठीक है, चलिए 6 का रूल एक बार और बता दो बेटा। 6 के रूल में कुछ नहीं करना, मैंने 2 का रूल बता दिया, आप 2 से चेक कर लो। मैंने 3 का रूल बता दिया है, आप 3 से चेक कर लो। अगर कोई संख्या इन दोनों से डिवाइड हो रही है तो निश्चित ही तौर पर वो 6 से भी डिवाइड होगी, निश्चित ही तौर पर वो 6 से भी डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, अब 7 का नियम हमने पढ़ लिया है, 8 का कल हमने पढ़ लिया था। बाद के 3 अंकों को 8 से डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड हो जाएंगे तो संख्या भी डिवाइड होगी, अगर वो डिवाइड नहीं होंगे तो संख्या भी डिवाइड नहीं होंगी। 9 का नियम मैंने बता दिया था, अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। 10 का नियम ये है कि भाई साहब 0 जो है वो लास्ट में आना चाहिए। अब बात करते हैं 11 के नियम पे, और 11 के नियम के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर आप कहेंगे भैया जी 13 और 19 का नियम बता दीजिए। भैया समय आने पे सब कुछ पता लग जाएगा। 11 का नियम क्या होता है, 11 के नियम को थोड़ा सा बारीकी से सुनना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहूं डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डिवाइड से तो पता लग ही जाएगा। बहुत बार डायरेक्ट डिवाइड आता नहीं है, इसमें एक चीज मिस कर देगा और आपसे पूछेगा इसकी जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे कहूं आपके सामने ये कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए आपके सामने ये कोई संख्या दी हुई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कोई संख्या दी हुई है। सर पेयर ना बने बेटा, पहले 0 लगा लो, मैंने तो वो चीज पहले ही बताई थी। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त कि ये आपके सामने एक संख्या दी हुई है, तो आप लोग जो है इनके विषम स्थान पर जो अंक है इनको जोड़िए। आपने ए में ए को जोड़ा, एक एक छोड़ के जोड़िए, फिर सी को जोड़िए, फिर ई को जोड़िए, और फिर इसमें जी को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जिनको आपने छोड़ा है उनको जोड़िए, बी में डी को जोड़िए, एफ को जोड़िए, एच को जोड़िए, बी में डी को जोड़िए, फिर एफ को जोड़िए, फिर एच को जोड़िए। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते जाइए और फिर जिनको छोड़ा है उनको जोड़िए। अगर उनका डिफरेंस जो है वो या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा। अगर इन दोनों में से कुछ आता है तो वो संख्या मेरी 11 से डिवाइड होगी। अगर इनमें से कुछ नहीं आता है तो वो संख्या मेरी 11 से डिवाइड नहीं होगी, वो संख्या मेरी 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके सामने एक संख्या दी हुई है। अगर ये संख्या दी है तो आप एक एक अंक छोड़ के सबको जोड़िए। ए सी ई जी को जोड़ दिया, फिर बी डी एफ एच को जोड़ दिया। अगर इनका डिफरेंस जो है वो या तो 0 आएगा या मेरे प्यारे दोस्त आपका 11 या 11 का मल्टीपल आएगा, तो वो संख्या 11 से कटेगी। अगर नहीं आता है तो वो संख्या 11 से नहीं कटेगी। हाँ, आप भी 40/40 करोगे। अब देखिए एग्जाम्पल समझाता हूं। मैंने आपसे कहा 59876348, मेरे सामने एक संख्या दी हुई थी। मुझसे पूछा गया कि क्या ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होती है? तो आपने कहा भैया एक एक अंक छोड़ के जोड़ लो। 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 9 और 7 16 और 3 19 और 8 27 हो जाएगा। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो 4 आएगा। ना तो ये 0 आ रहा है ना 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये संख्या जो है वो 11 से मेरे भाई नहीं कटेगी। ये संख्या जो है वो दोस्त मेरे 11 से नहीं कटेगी। अगर मैं आपसे कहने लगूं, एक और संख्या मैंने आपके सामने रखी, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या ये संख्या जो है वो 11 से कटेगी, क्या ये संख्या जो है वो 11 से कटेगी? तो मेरे प्यारे साथी आप कहेंगे मैंने जोड़ा 3 और 1 4 होगा,
4 और 8 12 होगा, 12 और 4 16 होगा, 16 और 5 21 हो जाएगा, 4 और 5 9 होगा, 9 और 3 12 होगा, 12 और 9 21 हो जाएगा। अगर इनका डिफरेंस 0 आ रहा है तो निश्चित ही तौर पर ये किससे कटेगी, तो निश्चित ही तौर पर ये 11 से कटेगी। निश्चित ही तौर पर ये किससे कटेगी, निश्चित ही तौर पर ये 11 से कटेगी। क्या मेरी बात समझ में आप लोगों के आ गई? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर 132 का 44 और 3 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 44 का क्या करोगे? 11 4 नहीं लिखोगे, इनडायरेक्टली 11 4 3 ही तो आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 3 में हुई तो कैसे जोड़ा बनेगा? जोड़ा बनेगा तो 3 में तो अपने आप चेक कर लो। फिर तो अगर 3 अंकों में है फिर तो जोड़ा बनाने की जरूरत क्या है? फिर तो 7 से चेक ही कर लो मेरे भाई, फिर जोड़ा बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है, चलिए यहां तक की चीजें किसी को दिक्कत हो तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई इससे आगे जो प्राइम नंबर हैं, जैसे 13 हो गया, जैसे 19 हो गया, इनके कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, फिर भी मैं आपके थोड़े से ज्ञान के लिए इन्हें बता दूंगा। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में अपने आप से क्वेश्चन डिजाइन करके आपके सामने ले आऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपके सामने चलता हूं, आपको लेके चलता हूं। एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन के लिए? एक बार सभी साथी जो है वो थम्स अप करेंगे कि भैया जी मजा ही आ जाएगा, बस क्वेश्चन अब सॉल्व कराओ। और क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना तब थोड़ी सी फील आएगी कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। सर 8 का भी बता दीजिए। बेटा जी 3 अंक बाद के 8 से डिवाइड होंगे तो संख्या भी मेरी 8 से डिवाइड होगी। चलें एक बार थम्स अप करिएगा बच्चे, एक बार थम्स अप करिएगा कि भैया जी तैयार हैं, बस मामले को शुरू कर दिया जाए। देखो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में आपसे पूछा गया है। 8 फरवरी 2024 में दोस्त आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? 3 का रूल हमने क्या पढ़ा है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 5 और 4 9, 3 से कटेगा, 9 भी 3 से कटेगा, 8 और 1 9 भी 3 से कटेगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त 7 3 से नहीं कटेगा। अब भैया यहां देखो, भाई ने रख लेना यार, इन्हें खुद उठा लेना जब आए। अब देखो मेरी बात समझो, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, 8 और 1 9 3 से कटेगा, 5 और 4 9 3 से कटेगा, 7 7 14 3 से नहीं कटेगा, 5 और 4 9 3 से कटेगा, 3 भी कट गया, 6 2 8 और 1 9 3 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने वही पूछा है 3 से डिवाइड होने वाली संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे भाई, ये 7 अंकों की संख्या है, ये 7 अंकों की संख्या है 7432P57। उसने कहा है ये 3 से डिवाइड होती है, तो P को प्रतिस्थापित करने वाले सभी संभावित अंकों का योग ज्ञात करिए। यानी P की जगह कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, उन सब का सम निकालिए। अब मेरी बातों को थोड़ा सा सुनना। अच्छा आप मुझे ये बताइए ये किससे डिवाइड होता है? तो आपने कहा जी ये 3 से डिवाइड होता है। अच्छा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आप कहेंगे अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। क्या ये 3 जो है वो 3 से कट जाएगा? बिल्कुल। क्या 7 और 2 9 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा।
अगर 5 और 9 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यानी मेरे जो अंक बचेंगे वो 7 प्लस p बचेंगे, यानी इनको जोड़ के भी ये 3 से कटना चाहिए। यही तो बचे भाई। 3 से कटने का नियम क्या है? अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। बाकी सब कुछ कट चुका था, 7 और p बचे, यानी 7 और p को जोड़ के भी 3 से कटना चाहिए। अब मैं p की जगह क्या रखूं? p की जगह अगर 2 रखता हूं तो 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा, यानी p की जगह 2 पॉसिबल है। अगर मैं आपसे कहूं p की जगह 5 रखता हूं, 3 3 के गैप पे रख के देखिए, 5 रखता हूं तो 7 और 5 12 भी 3 से कटता है, p की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब p की जगह 8 रखिए, 8 और 7 15, ये भी कट जाएगा, p की वैल्यू 8 भी पॉसिबल है। अगर मैं p की वैल्यू 11 रखूं तो 11 और 7 18, ये भी कट जाएगा। लेकिन p जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है, क्या इसकी जगह 11 रख सकते हैं? 11 डबल डिजिट नंबर है। इसका मतलब केवल p की यही 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, केवल p की यही 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। इनका योग वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 8 और 5 13 और 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेरी बातें समझ में आई? तो आप कह देंगे भैया जी बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ चुकी हैं। पी की जितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं उन सब का सम आप लोगों को मेरे प्यारे भाई बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के सामने क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है यदि संख्या दी हुई है 6 2 a और 4, मुझसे कहा है ये एक संख्या दी हुई है, ये 4 से जो है वो डिवाइड होती है। देखिए ये 4 से डिवाइड होती है, जैसे ही उसने ये कहा ये 4 से डिवाइड होती है, बस मुझे आपसे ये पूछना है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो मेरे भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा है, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से कटने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, यही तो होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। यानी मुझे शुरू की वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, बस ये 2 वैल्यूज जो है वो 4 से कटनी चाहिए। तो उसने कहा है ए का न्यूनतम संभावित मान क्या हो सकता है। अगर ए की जगह 0 रख दूं तो 0 4 क्या 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। यानी ए का सबसे छोटा मान 0 हो सकता है। ए का सबसे छोटा मान 0 हो सकता है। अगर आप ए की जगह 0 रख देंगे तो ये संख्या जो है वो पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। और उसने न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम पूछा है तो इन सब में जो सबसे छोटा है वो 0 है। 0 4 जो है वो 4 से आसानी से कटता है, इसलिए ए की सबसे छोटी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए ए की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर आइए। बेटा 2 छोटा थोड़ी ना है, 2 से छोटा तो 0 है। कटेगा वो 1 2 रखने से भी कट जाएगा, 6 रखने से भी 4 से कट जाएगा, लेकिन इन तीनों में सबसे 4 रखने से भी ये कट जाएगा। सारे ऑप्शन रखने से 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन सबसे छोटा पूछ रहा है तो यानी वो 0 हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि 8 अंकीय संख्या है, मेरे भाई मेरी बात को थोड़ा सा समझना, एक 8 अंकीय संख्या है 5 9 0 4 4 P 2 और आपसे कहा गया है ये 6 से डिवाइड होती है। क्या आप मुझे 6 का डिविजिबिलिटी रूल बता सकते हैं? क्या आप लोग मुझे 6 का डिविजिबिलिटी रूल बता सकते हैं? अगर अधिकतम पूछे तो 6 रख सकते हैं, अधिकतम पूछे तो दिए गए ऑप्शन में फिर 6 ही बैठेगा। क्या आप मुझे 6 का डिविजिबिलिटी रूल बता सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 6 से डिवाइड होगी ही होगी, यही तो होता है। अच्छा मुझे एक बात समझाइए ना, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सभी बच्चे एक बार बताएंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ऊपर करना भाई।
चलिए मुझे फटाफट बताइए भैया, दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। आप कहेंगे जी दो का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर लास्ट डिजिट मेरा 2 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी मेरी 2 से डिवाइड होगी। लास्ट डिजिट पर 2 है, क्या ये पी की वैल्यू आप कुछ भी रख लो हमेशा ये 2 से डिवाइड होगा, हमेशा ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये तो पहले ही इवन नंबर दिया हुआ है, लास्ट में 2 लिखा हुआ है। अगर अंतिम अंक मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मन करे वो वैल्यू रख लो, 2 से हमेशा डिवाइड होगा, यानी 2 का चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा वो मुझे बता दीजिए। तो मेरे भाई आपने कहा कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9 पूरा पूरा कट गया, 5 और 4 9 पूरा पूरा कट गया, 4 और 2 6 पूरा पूरा कट गया, यानी एक तो P बचा और एक 2 बचा। ये किससे कटना चाहिए, ये 3 से कटना चाहिए, यही तो कटना चाहिए। अब उसने कहा है P का सबसे बड़ा मान आपको लेना है, अगर P का सबसे बड़ा मान आपको लेना है तो P का मान 7 लेना पड़ेगा। 7 और 2 9, तभी 3 से डिवाइड होगा। 7 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसमें 2 जोड़ के वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, वो 7 हो जाएगी। 8 8 और 2 10, 3 से नहीं होगा, 6 और 2 8, 3 से नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो सबसे बड़ी वैल्यू 7 हो जाएगी। 7 और 2 9, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें 2 का रूल चेक नहीं करेंगे। 2 का रूल इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि 2 यूनिट डिजिट पर 2 मौजूद है, हमेशा ये संख्या 2 से कटेगी। पी की वैल्यू कुछ भी रख लो, हमेशा ये संख्या 2 से कटेगी, इसलिए हमें 2 का नियम चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल 3 का नियम देखने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आते हैं सर एग्जाम में, नहीं ये क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको ऐसे ही करा रहा हूं खुशी देने के लिए थोड़ी सी, है ना। ये क्वेश्चन नहीं आते। अब मूर्ख प्राणी, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी आएंगे, यूपीएसआई लिखा हुआ भी आएगा। तुम इतने कानूनची बनते क्यों। मैं कह रहा हूं पढ़ लो ध्यान से। स्टार लगना कंधों पर, स्टार सजना एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है फटाफट मुझे बताइए। चार अंकों की एक संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है 3p2q, ये 4 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है। अच्छा मुझे बताइए 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा। इकाई के अंक को 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, या तो 0 रखो, या 2 रखो, या 4 रखो, या 6 रखो, या 8 रखो। इन पांचों में से कुछ भी वैल्यू रख लीजिए यहां पे, वो संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होगी, वो संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होगी। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। अब उसने कहा है P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या होगा, P प्लस Q का सबसे छोटा मान, अगर दोनों को जोड़ के सबसे छोटा कितना आ सकता है। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने Q को 0 रख दिया, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने Q को 0 रख दिया है। अब आप ध्यान से सुनना, 3 का रूल ये कहता है अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो यहां तो 0 है, 3 और 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या ये मेरे भाई 3 से कट जाएगा। भाई 3 और 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 6 3 से पूरा पूरा कटेगा, यानी P की सबसे छोटी वैल्यू 1 आ सकती है अगर Q जो है वो 0 है। अगर Q 0 है तो P की वैल्यू 1 रहेगी, यानी सबसे छोटा मान दोनों को जोड़ के 1 आएगा, सबसे छोटा मान दोनों को जोड़ के 1 आएगा। कब आएगा, जब Q को हम लोग 0 रखते हैं और P को हम लोग 1 रखते हैं। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे यह कहूं कि मेरे भाई ये संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए, यहां क्या क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। अब उसने दोनों को जोड़ के न्यूनतम मान पूछा है, छोटा मान पूछा है, तो मैंने मेरे प्यारे दोस्त सबसे छोटा मान Q का 0 रख लिया। अगर सबसे छोटा मान Q का 0 रख लिया तो मैंने 3 से डिवाइड होने का रूल समझा,
अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब मैंने इन दोनों अंकों का योग किया, 3 और 2 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, मुझे 3 से डिवाइड करना है तो p की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। अगर 6 3 से मेरा पूरा पूरा कटता है तो p की वैल्यू 1 होगी और q की वैल्यू 0, p प्लस q जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मेरी बातें समझ में आई बेटा? p प्लस क्यू का सबसे छोटा मान जो है, सबसे छोटा मान जो है वो 1 होगा। नेक्स्ट बताइए सर, लास्ट डिजिट पर अगर इवन होगा तो डिविजिबल बाय 2। हाँ बिल्कुल, लास्ट डिजिट पे अगर 0 2 4 6 8 में से कुछ भी है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी ही होगी। बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना चाह रहा है भैया कौन सी संख्या 7 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये 5 अंकों की संख्या है। अगर मैं 234 में से 221 घटाऊं तो 234 में से 21 घटाऊं तो 213 आएगा। आया ना? क्या 213 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 452 में से 23 घटाऊं, भाई ये प्लस है ये माइनस है, 3 3 के जोड़े बना लिए। 452 में से 23 घटाऊंगा तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 429 आएगा। 429 7 6 42 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगर मैं 17 और ये 24 है, 24 में से 17 घटाऊं कितना आएगा? 7 आएगा और 7 7 से कटता है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये संख्या 7 से पूरी पूरी कट रही होगी। बताइए, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। हाँ, 0 जो होता है उसको 10 मान लेते हैं, वो 2 से आसानी से कटता है मेरे भाई। बताइए सर, इतना आसान देगा? ये रहा आसान। और मैं तो कह रहा हूं आपसे, आसान चीजें भी करो, मॉडरेट भी करो और हार्ड भी करो। हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखो और इस तरीके से प्रिपेयर रखो कि नेक्स्ट टाइम सोचने की जरूरत ही ना पड़े। आसान पेपर आएगा तो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, मॉडरेट पेपर आएगा तो भी हम लोग सॉल्व करेंगे और हार्ड पेपर आएगा तो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इस सोच के साथ आगे बढ़ना है मेरे भाई। ये देखो शालिनी सिंह गुड़िया, सर 13 का नियम बता दीजिए। इसे कोई मतलब नहीं है गुड़िया को सारे रूल के क्वेश्चन कर लो, लेकिन मैंने ये कह दिया 13 का नियम बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में बताऊंगा, तो इसे जब से यही लगा हुआ है 13 का रूल बता दीजिए। अजीब इंसान है। फिर कहते हैं जी रिजल्ट इतना कम क्यों होता है बैचेस से, है ना? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन ने कहा है ये एक संख्या दी हुई है 1 2 3 2 4 हैज 8 4। ये एक संख्या दी हुई है आप लोगों को। वो आपसे कह रहा है हैज के स्थान पर क्या आएगा ताकि यह 8 का गुणज बन जाए, यानी ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। अच्छा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? बाद के 3 अंक लिख लीजिए। बाद के 3 अंक क्या है? बाद के 3 अंक ये हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है शुरुआत में क्या लिखा हुआ है। अब हमें हैज की वैल्यू पुट करनी है मेरे भाई। अगर हैज की जगह मैं 8 लिखता हूं तो 8 ही कम 8, 8 ही कम 8, 4 डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये 8 नहीं होगा। अगर मैं हैज की जगह 6 लिखता हूं तो 68 हो गया। 8 अट्टे 64, 4 बचेगा और यहां पहले से ही 4 है, 44 8 से डिवाइड नहीं होता है। अगर मैं हैज की जगह 9 लिखता हूं, 8 ही कम 8, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा। 8 तिया 24, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपने हैज की जगह 9 रख दिया तो ये संख्या जो है वो पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 46। क्या कहना चाह रहा है? एक 8 अंकों की संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 एक्स और वाई। ये 8 से डिवाइड होती है तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित जोड़े होंगे? एक्स वाई के कुल कितने संभावित जोड़े होंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। एक्स और वाई के कुल कितने संभावित जोड़े होंगे मेरे प्यारे दोस्त? थोड़ा सा ये कैलकुलेशन की तरफ अभी लेके जाएगा, अभी थोड़ा सा
थोड़ी देर के लिए। अभी ना मतलब ये गलत जगह पे डल गया, सीक्वेंस इसका थोड़ा सा बिगड़ गया। हमें मतलब है बाद के 3 अंकों से, यानी हमें इस तरीके से मतलब है मेरे भाई। तो हमें सारे पेयर चेक करने पड़ेंगे, 0 लगा के भी पेयर चेक करने पड़ेंगे, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। या तो एक बार समझ लो या फिर बाद में, चलो समझ ही लेते हैं, मेरी बातों को थोड़ा सा समझना। अब उसने ये कहा है कि ये संख्या जो है वो 8 से डिवाइड होती है। तो आपने कहा जी बिल्कुल 8 से डिवाइड होती है। तो एक्स वाई के कितने जोड़े संभावित है, मतलब कितने जोड़े बन सकते हैं, मुझे बाद के 3 अंकों से मतलब है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 3 अंकों से मुझे मतलब होना चाहिए। आपको हर एक संख्या चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप x की जगह 0 रख देते हैं, अगर आप x की जगह 0 रख देते हैं तो यहां 60 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 4 बचेगा, 4 के आगे 0 लगा दोगे तो भी ये 8 से डिवाइड होगा। अगर मैं यहां 0 रख देता हूं, 8 सत्ते 56 हो गया, 4 बचेगा, 4 के आगे 8 लगा दोगे, 4 के आगे 8 लगा दोगे तो ये भी मेरे भाई 8 से हमारा कट रहा होगा। यहां ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना भाई, ये थोड़ा सा मेरे भाई दिमाग में डालने वाला क्वेश्चन है, मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनना। उसने कहा है एक्स और वाई के सारे जोड़े हम लोगों को निकालने हैं, तो मुझे मेरे प्यारे साथी 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और 9 तक मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन समझा रहा हूं पहली बार, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मुझे थोड़ा सा समझाने में आपको टाइम लगेगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मेरे प्यारे साथी, मैं आपसे यह कह रहा हूं x की जगह मैं 0 रख देता हूं। अगर मैंने यहां 0 रख दिया तो यह 60 हो गया, 8 सत्ते 56 होता है, 4 बचेगा, 4 के आगे क्या लगा दूं कि 8 से कट जाए, 0 लगा दोगे 40 8 से कट जाएगा, 4 के आगे 8 लगा दोगे 48 4 से कट जाएगा। यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y में 0 भी रख सकता हूं, y में 8 भी रख सकता हूं। मेरी बात समझ में आ गई? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब x की जगह मेरे भाई 1 रखने पर क्या हो जाएगा, अगर मैं x की जगह 1 रख देता हूं, 8 सत्ते 56 होगा, 5 बचेगा, 5 के आगे केवल 6 लगाने से मेरे भाई ये 8 से डिवाइड होगा। मेरी बात समझिए, अगर x की जगह आपने 1 रख दिया तो ये 61 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 होता है, 5 बचेगा, 5 के आगे क्या लगाओगे कि ये 8 से कट जाए, तो आप कहेंगे 6 लगाएंगे तब 8 से कटेगा। यानी x की वैल्यू 1 रखने पर y आपको 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखने पर क्या हो जाएगा भाई साहब, ये 62 हो गया, 8 सत्ते 56 होता है, 6 बचेगा, 6 के आगे 4 लगाने से मेरे भाई ये कट जाएगा। x की जगह 3 रखने से, अगर आप x की जगह 3 रख देते हो तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 सत्ते 56, 7 बचेगा, 7 के आगे 2 लगाने से मेरे भाई 72 8 से कट जाएगा। ठीक है, x की जगह 4 रख दोगे, x की जगह 4 रख दोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, y की जगह 0 भी रख दोगे तो भी काम बन जाएगा, y की जगह 8 रख दोगे तो भी काम बन जाएगा। देखो ना, x की जगह आपने 4 रख दिया, 64 हो गया, 8 अट्टे 64, पूरा पूरा कट गया। या तो यहां 0 रख दो तो भी पूरा कट जाएगा, या यहां 8 रख दो तो भी पूरा कट जाएगा। अब मेरे भाई आप फिर से x की जगह 5 रखिए, x की जगह 5 रखिए, 65 हो गया, 8 अट्टे 64, 1 बचेगा, 1 के आगे 16 लगाने से, 1 के आगे 6 लगाने से 8 से कटेगा। आपने x की जगह 6 रख दिया तो 66 हो गया, 8 अट्टे 64, 2 बचेगा, 2 के आगे 4 लगाने से मेरे प्यारे दोस्त ये 8 से कटेगा। अगर मैं x की जगह 7 रख देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 अट्टे 64, 3 बचेगा, 3 के आगे 2 लगाने से काम बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? और x की जगह 8 रख देता हूं, 4 बचेगा, 4 बचेगा भाई 68 हो जाएगा, 8 अट्टे 64, 4 बचेगा, 4 के आगे 0 लगाओगे तो भी कट जाएगा, और 4 के आगे मेरे भाई 8 लगाओगे तो भी कट जाएगा। कट जाएगा या नहीं? अब x की जगह अगर 9 रख दोगे, 9 रख दोगे तो 8 अट्टे 64 होता है, 5 बचेगा, 5 के आगे 6 लगाने से कटेगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीजें समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी ये चीजें समझ में आ गई। जोड़े कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जोड़े संभव है। गुरुजी पेपर में आया तो यही हो पाएगा, मैं बस इसीलिए कह रहा था।
कि मैं बाद में कराऊंगा। एक दो क्वेश्चन तो कर लिया करो। पता है आप लोगों की थोड़ी सी मेंटेलिटी बदली हुई है। आप लोग जब आसान क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों के सामने जब आसान क्वेश्चन आते हैं, तब आपके कमेंट होते हैं जी ऐसे भी आते हैं क्या। जब आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके लिए मैं पहले से ही मना करके चल रहा हूं, लेकिन सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूं, ऐसे भी आएंगे तो पूरा पेपर इसमें चला जाएगा। मतलब आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? मैं 40 क्वेश्चन आपको दे दूं? मैं 40 क्वेश्चन आपको दे दूं, बस उसी में से सब कुछ आ जाएगा? अगर आप वास्तव में इस क्वेश्चन को समझोगे ना, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। कोई लॉन्ग मेथड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट ले लेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो 20 सेकंड में सॉल्व होंगे। अगर ये क्वेश्चन 1 मिनट भी ले रहा है तो कोई ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, कोई ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है मेरे भाई। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप लोग? बोलो। सच बता रहा हूं, अगर आप इसे करने लगेंगे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए भाई। आपको इन 3 अंकों पे काम करना है ना। मुझे आगे नहीं बढ़ना जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। आपसे वो कह रहा है इनके जोड़े कितने बनेंगे। आपके दिमाग में एकदम से ये तो आ गया कि मुझे शुरुआत 0 से करनी होगी। अगर आप यहां x की जगह 0 रख देते हैं, 0, तो ये 60 हो जाएगा या नहीं? हो गया 60। 8 सत्ते 56 हो गया, 4 बचेगा। 4 के आगे क्या लगा दूं कि 8 से कट जाए? 4 के आगे 0 भी लगा दो, 4 के आगे 8 भी लगा दो, कट जाएगा। तो एक इसका पेयर ये हो जाएगा, एक 0 के साथ 8 हो जाएगा, बन गया 0 का पेयर। ऐसे ही 1 रखना, 61 हो गया, 8 सत्ते 56 होता है, 5 बचेगा। 5 के आगे क्या लगा दूं, 8 से कट जाए, 1 आएगा। तो जब आप 1 रखेंगे तो आगे 6 रखना पड़ेगा। ऐसे ही तो जोड़े हमें क्रिएट करने हैं। ठीक है, दरोगा बन रहे हो ना? अगर दरोगा बन रहे हो तो दरोगा के लेवल का पढ़ो। ठीक है, आसान भी पढ़ा रहा हूं, मुश्किल भी पढ़ा रहा हूं, मॉडरेट भी पढ़ा रहा हूं, हर तरीके से आपको तैयार करके चल रहा हूं। हर तरीके से आपको तैयार करके चल रहा हूं। जहां आपको लगे कि भाई साहब मेरे मतलब का नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप छोड़ देना। ठीक है, चलिए क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या दी हुई है 381A। यह संख्या 9 से डिवाइड होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान ज्ञात करिए। अच्छा मुझे यह बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 8 और 1 9 तो कट गया, यानी 3 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे एक की जगह 6 रख दो, एक की जगह 6 रख दो, 6 3 9। ऐसा क्वेश्चन आ गया, टाइम कहां लगेगा? इसे नहीं कहोगे कि आसान भी पूछा जाता है गुरुजी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त एक की जगह हमें 6 रखना पड़ेगा, तभी अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कटेगा। आइए क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, ये क्वेश्चन आपके सामने है। कल भी आपका डिविजिबिलिटी, कल क्लास नहीं होगी, मंडे में होगी। मंडे टू फ्राइडे है, जब तक कोई डेट फाइनल नहीं होती है तब तक मंडे टू फ्राइडे ही इस क्लास को मेरे प्यारे दोस्त करेंगे। 4 से 5 दिन में हम लोगों का जो है वो मेरा सीजीएल वाला बैच कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को जो है वो 1.5 घंटे के करीब की क्लास में लिया करूंगा और मंडे टू फ्राइडे लूंगा। सैटरडे में संडे में हम लोग रिवीजन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन ने कहा है 4k² प्लस 2m। ये वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 4k² प्लस 2m का वह न्यूनतम मान ज्ञात करिए। इसका न्यूनतम मान आपसे वो पूछना चाह रहा है, जिसके लिए 5 अंकों की संख्या, एक 5 अंकों की संख्या है 7km93। ये जो है ये 9 से विभाजित हो जाए, ये 9 से विभाजित हो जाए मेरे भाई। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर ये 9 से विभाजित हो रही है तो क्या अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा? ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये 7 और 3 10 बैठ रहा है, 10 में मुझे मान जोड़ना है k और m का। आप मुझे बताइए 10 में मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
अगर ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटना चाहिए, तो कट गया। 7 और 3 10 हो गया, प्लस के प्लस एम, यानी इनका मान जो है वो 9 से कटना चाहिए। अगर 10 में 8 जोड़ूंगा तभी तो ये मान 9 से कटेगा। 10 और 8 18 होते हैं, यानी मुझे पता चल गया के और एम को जोड़ के 8 आना चाहिए। के और एम को जोड़ के 8 आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप क्या करने वाले हैं, अगर के की वैल्यू में 0 ले दूं, अगर के की वैल्यू में 0 ले दूं तो 0 का स्क्वायर 0, ये तो 0 हो जाएगा। अगर के की वैल्यू आपने 0 ली है तो एम की वैल्यू 8 लेनी पड़ेगी, तो उस केस में 8 दूनी 16 आंसर आएगा। क्या और भी कोई तरीका है? भाई 27 तो लेना नहीं है, हमें तो छोटे से छोटा लाना है, तो 16 तो मेरा आंसर आ रहा है। क्या और भी कोई तरीका है जिससे आंसर 14 और 12 आ जाए? मैंने कहा के की वैल्यू 1 ले लो। अगर के की वैल्यू 1 लूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। अगर के की वैल्यू 1 ली है तो एम की वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी, 7 दूनी 14। क्या 14 4 18? ये तो ज्यादा हो रहा है, ये तो ज्यादा हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका मतलब सबसे छोटा मान क्या आ जाएगा? सबसे छोटा मान 16 आ जाएगा। सबसे छोटा मान 16 आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे भैया जी बात समझ में आ चुकी, बात समझ में आ चुकी। ठीक है, तो सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखिए बेटा जी, वो इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है, सबसे छोटा मान पूछ रहा है। उसने ये कहा है ये संख्या 9 से डिवाइड होती है। अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होती है तो इसके अंकों का योग 9 से कटेगा। 9 तो कट गया। अब आप ये देखिए 7 और 3 कितना है? 10। 10 में क्या इन दोनों को जोड़ के 8 आना चाहिए, तभी तो 10 और 8 18, 9 से कटेगा। अच्छा मुझे बताइए, इन दोनों को जोड़ के 8 आना चाहिए। यहां मुझे स्क्वायर वाली टर्म दिख गई। मैंने कहा के को मैं अगर 0 ले दूं तो इसको मुझे 8 लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 8 आएगा। अगर के को 0 रखता हूं तो 0 का स्क्वायर 0 की गुणा इसमें करेंगे 0, और 8 दूनी 16 इसका न्यूनतम मान आ जाएगा। इससे कम मान आएगा ही नहीं, इससे कम मान दोस्त आएगा ही नहीं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से 6 और 2 भी तो ले सकते हैं बेटा। 6 और 2 बिल्कुल आपका कहना है, के की जगह 6 ले लो, 6 का स्क्वायर 36 चौक 144 होगा, और एम की जगह 2। ऐसे तो मान 148 आ रहा है। मुझे तो न्यूनतम लाना है, कम से कम लाना है, कम से कम लाना है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, क्या कहना चाह रहा है? लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे दोस्त। आपके सामने एक संख्या दी हुई है 65512, और आपसे कहा है कि ये 8 और 9 दोनों से डिवाइड होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो लास्ट के 3 अंक तो 8 से कट रहे हैं, यानी 8 का तो कोई केस है नहीं। y की वैल्यू आप कुछ भी रख लो। अब आप 9 से देखिए, 9 से चेक करते हैं, अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। तो मेरे भाई 6 और 5 11, और एक 12 और 2 14। 14 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? तो आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, y की जगह 4 रखना पड़ेगा। 6 और 5 11, और एक 12 2 14 में 4 जोड़ोगे तब ये संख्या जो है वो 9 से पूरी पूरी कटेगी। ये आप लोगों से 2021 में पूछा गया है। देखो मैं आपको एक चीज का एनालिसिस कराता हूं। 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। एक और क्वेश्चन था 2017 में, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और 2021 में डायरेक्ट 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया। 2021 में डायरेक्ट 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त पूछी चीजें आसान गई हैं, पर हमें हर हाल में अपने को प्रिपेयर रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रिपेयर रख के आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, मिलेंगे मंडे को एक शानदार क्लास के साथ। ध्यान रखना ये 2 दिन जो हैं सैटरडे और संडे,
ये 2 दिन आप लोगों को मेरे भाई जो 5 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन करना है बस। जब मंडे में आप आओ तो सारी चीजें आप लोगों की टिप्सों पे होनी चाहिए। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।